देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है हमको कि 2 वाइट है, 3 रेड है और 5 ब्लू है ना, यानी कि 2 वाइट है और 3 रेड है, 3 रेड और 5 ब्लू, ये है ना। बोलो ये गिवन है, हमको बताना है कि 2 बॉल हमको ड्रा करनी है, पहले एक बॉल ड्रॉ करनी, फिर दूसरी बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको किसकी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। बोलो 1 बॉल इज रेड, ये फाइंड आउट करना है। बोलो तो देखो एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड होने का मतलब क्या है, चाहे एक बॉल रेड हो उसमें जो भी हम लोग निकालेंगे, और चाहे दोनों रेड हो, और चाहे पहली वाली रेड ना हो दूसरी वाली रेड हो। बोलो कम से कम एक बार तो रेड आना ही चाहिए, यही तो है कंडीशन। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लगाना तो बहुत मुश्किल है कि डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें, हम वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब रेड ना आए। क्या निकालेंगे, दोनों बार रेड ना आए, और हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो कभी ना कभी उसमें सारे रेड वाले बचेंगे फिर। बोलो तो क्या करेंगे, देखो पहली बॉल ड्रॉ करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट ड्रॉन हम लोग मान लेते हैं कि रेड ना आए, जिसमें बोलो रेड बॉल ना हो। बोलो तो फर्स्ट ड्रॉन में अगर रेड बॉल नहीं होगी तो कितने टाइप से नहीं होगी, देखो टोटल बॉल कितनी है 5, 3, 8 और 2 कितनी है 10। बोलो तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग ए मान लेते हैं कि वो ए प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी है रेड को छोड़ के कितनी है, 7 टाइम्स आ सकता है जब रेड नहीं होगी। बोलो चाहे 5 ब्लैक आ जाए चाहे 2 वाइट आ जाए, तब रेड तो नहीं आएगी ना, तो 7/10 होगी कि नहीं होगी। बोलो ठीक। अब देखो सेकंड ड्रॉन में क्या होगा, सेकंड ड्रॉन में क्या होगा, बोलो जब रेड ना हो तो कितनी बचेंगी, बोलो बाकी 6 बची होंगी। बोलो एक चली गई होगी 2 वाइट और 5 ब्लैक में से, तो कितनी बची होंगी 6। तो कब निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, तो यानी कि ए जब हमारा कंप्लीट हो गया हो तो कितनी बची 6 और कितने में से 10 में से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बची 6/10। बोलो क्लियर है, 6/9 है ना, 10 नहीं 9, तो क्लियर है ना सभी को, 6/9 आएगा। ठीक है तो 6/9 हो जाएगा। ठीक अब देखो ये प्रोबेबिलिटी कब है, जब रेड नहीं होगी, और ये भी किसकी है, जब रेड ना हो। बोलो और एक साथ अगर हम लोग दोनों देखेंगे, यानी कि दोनों कब रेड ना हो, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जब वेन वी हो चुका है ए में, है ना, यही तो होगा। और कितना आ जाएगा ये, बोलो 7/10 और इंटू 6/9 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 7/15। बोलो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 7/15 जब रेड बॉल नहीं आएगी। बोलो ये तो होगी, और हमें एटलीस्ट एक बार चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इसकी निकाल रहे हैं उसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो 1 से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा फाइनली, बोलो 15 1 जा 15, 15 से 8 7 जाएगा तो 8/15। बोलो क्लियर है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8/15। नोट करो। समझ में आया हो, हमें क्या दिया था, देख लो एक बार और जिसको इसको देखना हो। हमें दिया था कि 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बोलो हमको बताना था कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, ठीक है ना, यानी कि कम से कम एक बॉल तो रेड होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल लिख लीजिएगा यहाँ पे, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें एटलीस्ट 1 बॉल की बात की तो हम लोग कौन सी प्रोबेबिलिटी, देखिए डायरेक्ट निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम ऐसी प्रोबेबिलिटी बता लेते हैं, निकाल लेते हैं जब एक बार भी रेड ना आए। बोलो कि रेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो पहली बार हमने मान लीजिए बॉल निकाली, रेड ना हो, तो यानी कि रेड नहीं होगी तो क्या हो सकती है, व्हाइट हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जब रेड नहीं आएगी, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड बॉल अगर निकालेंगे तो रेड ना हो, तो एक बॉल तो निकल गई होगी, बची कितनी होगी 7 में से 6, और टोटल में से एक निकल गई होगी तो कितनी बची 9, तो 6/9। और दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जब दोनों रेड ना हो तो क्या हो जाएगा 7/10 और 6/9, तो कितना आ जाएगा 7/15। फिर हम लोग क्या करेंगे जब एटलीस्ट 1 बॉल तो क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे 7/15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8/15। क्लियर हुआ सभी को, करें नोट डाउन, बहुत आसान है वो, ठीक है ना। देखिए सिंपल है, हम लोग को बताना है कि 2 बॉल निकालनी है, रेड ना हो। बोलो तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको कि रेड ना हो,
ठीक है ना, जो भी प्रोबेबिलिटी हमको निकाली कि देखिए कैसे। तो हम लोग रेड कब नहीं होगी, जब इन 7 बॉल से कोई भी 2 बॉल निकलेंगी, बोलो तभी तो नहीं होगी। रेड कब नहीं होगी, जब या तो 5 ब्लैक में से कोई आ जाए या 2 व्हाइट में से आ जाए कोई, यानी कि इन्हीं 7 में से अगर कोई 2 बॉल निकलेंगी तब रेड नहीं होगी। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 7 में से कोई भी 2 बॉल निकाल सकते हैं, बोलो बोलो। और टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा कि 10 में से कोई भी 2 बॉल होंगे, यही तो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, बोलो नहीं होंगे। क्लियर है इतना, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, सॉल्व करके ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा बोलो 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, बोलो यही तो आएगा। और फिर नीचे सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और क्या आएगा नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, बोलो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, कटेगा ना। ये कितना हो जाएगा देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, नहीं हो जाएगा। और ये 8 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, नहीं, और ये 10 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। बोलो सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। ऊपर वाले को देखो ब्रेक कर लो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल है ना, इंटू 8 फैक्टोरियल कैसे लिखा है, तो नीचे वालों को ब्रेक कर लो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। बोलो कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो कैंसिल आउट होकर क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं। बोलो बाकी और क्या कट हो रहा है, ये 2 से कट जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा हो जाएगा है ना, और 3 3 जा 19, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 15। बोलो क्लियर है सभी को, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताइए इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग बस ये निकाल के ये किसकी हो जाएगी, जब हमारा रेड ना हो, और क्या करेंगे 1 से फिर 7 अपॉन 15 घटा देंगे तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। बोलो क्लियर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, और एफ क्या है हमारा इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। हमको क्या बताना है कि इसमें ई और एफ हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये तो बताना है। बोलो तो देखो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या पढ़ी थी, बताओ जरा, कि अगर कोई भी 2 ऐसे इवेंट होते हैं, अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, उन दोनों का क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। यही तो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी 2 हमारे इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अभी तक हम लोग वही तो कर रहे हैं, तो उनका क्या इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो तो हम लोग देखो 3 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई की निकालेंगे, एफ की निकालेंगे और इंटरसेक्शन एफ की निकालेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर इसके इक्वल आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ई और एफ कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। देखो ध्यान से, तो पहला कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। हम लोग जानते हैं स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं कि नहीं होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो 13 कार्ड होते हैं और कितने में टोटल होते हैं 52, तो कितना आ जाएगा ये 1/4, यानी कि जो ई की प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अब एफ की निकालेंगे तो एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एस। हम लोग जानते हैं कितने कार्ड होते हैं एस के, तो 4 कार्ड होते हैं ना, सभी के एक एक होता है, जानते हैं ना, जिसमें ए लिखा होता है, हाँ। तो 4/52 यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/13 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देखो स्पेड और एस में कॉमन क्या होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। बोलो तो इन जितने स्पेड होते हैं कितने 13 कार्ड होते हैं और उसमें केवल एक ही कार्ड तो एस का होगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक है केवल। यानी कि अगर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कितने कार्ड हैं कॉमन, एक है केवल, और टोटल कितने हैं हमारे 52, तो इंटरसेक्शन कितनी आ गई हमारी 1/52। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, अगर हम लोग RHS को देखें तो RHS क्या है, बोलो यहाँ पे E इंटू एफ है, तो E इंटू एफ कराएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बोलो 1/4 इंटू 1/13, तो ये क्या हो जाएगा 1/52। तो ये किसके इक्वल आ गया, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं आ गया, यानी कि ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के। और अगर ये इसको इक्वल आ गया यानी कि इसका मतलब क्या है, E और F हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे हेंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। बोलो क्लियर है सभी को, समझ आया ये सभी को, नोट करें जल्दी से।
देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है कि हमको इंडिपेंडेंट बताने, पहला क्या दिया है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो हम लोग जानते हैं ब्लैक दो टाइप, दो ब्लैक होते हैं, एक क्लब का होता है और एक स्पेड का होता है। दोनों में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। बोलो, तो 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 अपॉन क्या हो जाएगा 52, यानी कि यही कहा गया द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो 26 अपॉन 52 यानी कि ये कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा। बोलो, फिर अगला कह रहा था कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो हम लोग जानते हैं किंग हमारे 4 होते हैं, सभी में एक एक होता है, स्पेड का भी एक होता है, हमारा क्लब का भी एक होता है, डायमंड का भी एक होता है और हार्ट का भी एक होता है। बोलो, तो 4/52 हो जाएगा। बोलो, और ये कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, देखिए एक, अब कह रहे हैं अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा। देखो ब्लैक में भी हमने आप लोग को बताया कौन कौन सा होगा, एक स्पेड का किंग होगा, बोलो, और एक क्लब का किंग होगा। तो 2 किंग होंगे इस बार कॉमन। बोलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2/52। बोलो, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/26, ये आएगा, कितना आएगा 1/26। और अगर हम देखिए यहाँ पे RHS ले लेते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/13। बोलो, ये तो होगा, और ये कितना आ जाएगा 1/26 आ जाएगा ना। और ये हमारा 1/26 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के, E इंटरसेक्शन F के। तो यहाँ से क्या पता चला है कि हमारे E और F कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। बोलो, क्लियर है सभी को, समझ आया सभी को, नोट डाउन करें इसको जल्दी से। तो देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, ई वाला ये है। बोलो, अब देखिए किंग के कितने होते हैं 4 होते हैं, सभी का एक एक होता है। बोलो, स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होता है, डायमंड का भी होता है, हार्ट का भी एक एक होता है। और इसी तरह क्वीन भी 4 होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं। तो 4 और 4 के मिला के कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि और का दिया है तो कॉमन वाली कोई बात नहीं है। तो किंग में 4 कोई एक मिल जाए, चाहे क्वीन में से 4 में से कोई, तो कितना हो जाएगा इसका 8/52 हो जाएगा। बोलो, तो कितना हो जाएगा 8/52। बोलो, क्लियर है ये। और 8/52 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/13। बोलो, एफ की बात करो तो क्यून और जैक की बात करें तो 4 क्यून भी होते हैं और जैक भी कितने होते हैं 4 ही होते हैं। जे वाले जितने होते हैं एक एक सभी का होता है। तो ये भी 8 अपॉन क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2/13 आ जाएगा। बोलो, सभी क्लियर है इतना। अब इंटरसेक्शन की बात आती है, तो इंटरसेक्शन देखो अब दोनों में दिख ही रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, क्यून ही कॉमन है। किंग और जैक में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं तुम लोग को। तो क्यून कितने होते हैं 4 ही होते हैं, तो 4/52 जो दोनों में कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/13। बोलो, क्लियर है इतना। अब देखो RHS हम लोग प्रूफ करेंगे, तो RHS क्या निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, बोलो 2/13 और F क्या है 2/13 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4/169। बोलो, क्या इक्वल है दोनों, नहीं है। बोलो, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये किसके इक्वल नहीं, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के इक्वल नहीं आई, नहीं आई ना। तो ये कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे फिर। बोलो, होंगे ना डिपेंडेंट, तो क्या होंगे ये डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। यानी कि जो हमारे पहले 2 थे वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी दोनों कैसे, बाकी लास्ट थर्ड वाला ये कैसा है डिपेंडेंट है। बोलो, क्लियर हुआ सभी को, चलो नोट डाउन करो। देखो हमको क्या कह रहा है 3 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं। बोलो, हम लोग जानते हैं अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे ये 8 केस जो हमारे टोटल हमारे क्या होते हैं सैंपल स्पेस में आते हैं, तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड या 1 टेल, तो मिला के इस तरह कितने केस बनते हैं 8 केस बनते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमको दी गई क्वेश्चन में 3 हेड और 3 टेल्स हो, ठीक है ना। एफ दिया गया एटलीस्ट 2 हेड हो और जी हमको दिया एटमोस्ट 2 हेड हो। और हमको पहला क्वेश्चन बताना है ई और एफ में कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। ई एफ में कौन, क्या ई एफ पैसे पेयर है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। देखो ध्यान से, तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग पहले बात तो वही जानते हैं कि हम लोग क्या प्रूफ करना होगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये आता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, बोलो क्या करें 3 हेड हो या 3 टेल्स हो। बोलो, तो हम लोग जानते हैं 3 हेड या 3 टेल्स की बात करें तो 2 ही कंडीशन होती हैं, तो ये आएगा ये आएगा। 2 कंडीशन के अलावा किसी कंडीशन मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता। तो ये कितना होगा 2 हमारे फेवरेबल है और टोटल कितने 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर है सभी को इतना। और एफ क्या है, बोलो एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। बोलो, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। तो अब देखिए एफ हमारा क्या दिया, एटलीस्ट 2 हेड दिया है, तो यानी कि एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। बोलो, तो अब 2 वाले कंडीशन कौन कौन सी, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये तीसरा ये हो गया चौथा।
बोलो। यानी कि 4 हमारे केसेस हैं जो एटलीस्ट 2 हेड को फॉलो करते हैं। बोलो तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा? 4/8 यानी कि 1/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? अब अगर हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन होगा? देखो ध्यान से। अब देखो इंटरसेक्शन में देखो, अब ई में क्या क्या आया था? तीनों टेल आए तो तीनों हेड आए थे। और इसमें क्या, ये 4 केस हैं तो कॉमन क्या है? केवल हेड हेड है, तीन एक ही कॉमन है, तो 1/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8। बोलो अब अगर हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हम लोगों ने, अब क्या करेंगे? अगर हम लोग इसकी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितना होगा देखो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/2। बोलो यही तो होगा। इसकी 1/4 आई, इसकी 1/2 आई, मल्टीप्लाई होकर क्या आ गई? 1/8। तो ये किसके इक्वल हो गया? बोलो ये हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया, नहीं आया? बोलो यानी कि यहाँ से क्या समझ आया कि जो हमारा ई और एफ का पेयर है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? बोलो क्लियर है सभी को? करें नोट डाउन करें। तो हमको क्या बताना है? ई और जी में डिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए बहुत आसान है ये भी। ई की बात करें तो वही आएगा जो हम लोग पहले निकाले थे, है ना? ई क्या है? 3 हेड और 3 टेल्स की बात कर रहा है, तो हम लोग 2 ही केस बनते हैं, या तो तीनों टी हो जाए या तीनों एच हो जाए, यानी कि 2/8 है ना? तो यानी कितना आएगा ये? 1/4। अब जो इसमें जी है तो जी देख लीजिए, जी क्या है? तो जी क्या कह रहा है हमको? एटमोस्ट 2 हेड चाहिए। बोलो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, उससे ज़्यादा ना हो, यानी कि उससे कम हो सकते हैं। बोलो चाहे इतने हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से ज़्यादा केवल एक ही में तो हेड है, केवल तीनों एच हैं जिसमें, बाकी सब में 2 से कमी है। बोलो यही तो कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए, उससे 2 से ज़्यादा ना होने पाए। तो केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें 2 से ज़्यादा, बाकी सब में 2 से कम है। तो यानी कि 7 केसेस होंगे हमारे फेवरेबल के नहीं होंगे। बोलो तो 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। अब देखो इस 7/8 ई वाले और जी वाले में देखो 3 हेड या 3 टेल की बात करो, लेकिन इसमें 3 हेड वाला आया होगा क्या? नहीं आया है ना? और इसमें 3 टेल वाला आया है, तो केवल एक ही तो कॉमन है दोनों में। बोलो यानी कि अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो कितना आएगा? बोलो एक कॉमन है तो 1/8, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। और अगर हम यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा? बोलो 1/4 इंटू 7/8, तो ये कितना आ जाएगा? 7/32। और ये देखिए दोनों कैसे हो गए? अनइक्वल हो गए, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं आया। तो ये हमारे दोनों इवेंट कैसे हो गए? डिपेंडेंट हो गए। हुए कि नहीं? चलिए क्लियर हुआ सभी को? करें नोट डाउन। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? एफ और जी में हमको बतानी है। बोलो तो देखिए हम लोगों ने ई की निकाल ली, जी की, और पहले क्वेश्चन में एफ की भी निकाल चुके हैं, 1/2 होती है। अब एफ और जी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोलो तो देखिए एफ और जी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगा? देखो ध्यान से। तो एफ क्या है हमारा? एटलीस्ट 2 हेड है। बोलो और इसमें क्या? एटमोस्ट 2 हेड है। बोलो तो एटलीस्ट 2 हेड में कितने केस आएंगे? बोलो क्या क्या आया था? देखो जरा पहले एटमोस्ट 2 हेड में देख लो, तो इसमें कितने टोटल 7 केस थे। बोलो कितने केस थे? 7 केस थे, और जिसमें केवल एक नहीं था। कौन कौन नहीं था? एच 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 नहीं था केवल। बोलो इसके अलावा सारे केस थे कि नहीं थे? केवल ये वाला केस नहीं था, बाकी सारे इसमें केस सारे थे। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड यानी कि 2 से कम भी हो सकते हैं। बोलो तो कौन कौन सा केस लिया था इसमें? बोलो जरा। एटलीस्ट 2 हेड में हम लोगों ने ये वाला लिया था। बोलो और ये लिया था, ये भी आया था, और एटलीस्ट 2 हेड ये भी, और ये 4। बोलो एटलीस्ट 2 हेड हो गया। तो अब इसमें ये 4, अब इसमें और इसमें देखो केवल ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी इसमें तीनों रहे होंगे ना ये, क्योंकि इसमें केवल यही नहीं था, बाकी सारे 7 थे। तो ये 3 कॉमन होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जरा। होंगे ना? तो ये 3 कॉमन अगर होंगे तो 3/8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो तो इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। क्लियर है? अगर इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, और हम लोग क्या निकालेंगे इन दोनों का? अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा? बोलो यहाँ से 1/2 हमको गिवन है,
निकाल चुके हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में, और जी का 7/8, तो ये 7 क्या हो गई 16 हो गई। तो ये अनइक्वल आई कि नहीं आई, बोलो जरा। तो अगर ये अनइक्वल है तो हम लोग जानते हैं अगर ये अनइक्वल है तो कैसे इवेंट होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, बोलो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि ये कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। बाकी आप लोग स्टेटमेंट तो लिख ही लेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल नहीं आई, बोलो तो कैसे इवेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे। तो समझ में आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, तो दो ही यही करना है आपको, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल के